कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले कि फलाने राम फलाने राम फलाने राम। संविधान में, इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट पर ऑब्जेक्शन करने का, और ऑब्जेक्शन में रीज़न देने का होता है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीज़न भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। द स्वतंत्र में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी एक साजिश के तहत दिल्ली में ऐसे लोगों के वोट कटवाने में लगी हुई है जो संभवतः आम आदमी पार्टी को वोट देते हों, और ऐसा करके बीजेपी दिल्ली का आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। जबकि बीजेपी कह रही है कि वो दिल्ली के अंदर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के वोट कटवा रही है, जो बिल्कुल जायज़ है। दोस्तों, आपका अपना चैनल दी स्वतंत्र आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में नहीं पड़ता, इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि क्या बीजेपी की तरफ से जिन लोगों के वोट काटने के आवेदन दिए गए वो रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं या नहीं। मैं आपको अपनी 7 दिसंबर की वो रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, जिसमें मैं शाहदरा विधानसभा के अंबेडकर कैंप में गया था। वहाँ पर एक शर्मा जी और यादव जी के परिवार को मैंने दिखाया था, जिनके वोट काटने के आवेदन बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं, और वो लोग बता रहे हैं कि वो पिछले कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं और उनकी तरफ से वोट काटने का कोई भी आवेदन नहीं दिया गया है। अब सोच कर देखिए कि ये शर्मा जी और ये यादव जी क्या रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो सकते हैं। मैं शाहदरा विधानसभा के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में अंबेडकर कैंप में आया हूँ, और ये जो लिस्ट बीजेपी के एक BLA बूथ लेवल एजेंट की तरफ से दी गई है, उसमें एक नाम जो है सुरेश कुमार शर्मा का है, जो कि 207 नंबर ये झुग्गी है जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अब सुरेश कुमार शर्मा जी की बहन यहाँ पर हैं, रंजू कुमारी, जो कि खुद आशा वर्कर हैं, और खुद आप BLO भी हैं। जी, BLO भी मैं हूँ। BLO भी हैं। तो ये सुरेश कुमार शर्मा जी आपके भाई हैं? जी, मेरे भैया जी हैं। ये यही रहते हैं वो? हाँ जी। क्या करते हैं? फैक्ट्री में काम करते हैं। आप फैक्ट्री में काम करते हैं? ठीक है। कब से आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? शायद 90 से पहले से। 1990 से पहले से। यानी कि कम से कम आपको 35 साल तो कम से कम हो गए हैं। ज़्यादा ही। आपने कभी आवेदन दिया कि हमारा वोट काट दिया, आपके भाई साहब ने कहीं और मकान ले लिया हो, कुछ आवेदन दिया हो कि वोट काट दो? नहीं, वोट काटने के लिए आवेदन नहीं दिए हैं, कभी नहीं दिए हैं। क्योंकि ये लिस्ट है, इसमें वोट काटने के लिए आवेदन किया हुआ है। नहीं दिए हैं। यहीं रहते हैं साथ में? जी, अगर कुछ ऐसा दिए तो कोई, अगर हमारे एप्लीकेशन है तो दिखाएं हमें फिर। अच्छा, और ये सुरेश कुमार शर्मा हैं, किरण हैं साथ में? मेरी बेटी। आपकी बेटी हैं? तो ये बेटी तो साथ ही रहती होगी? हाँ, पर अभी कहीं और है, पर रहती है। अच्छा, रहती यहीं पर पर है। वो करती, वोटिंग वगैरह सभी यहीं से होता है। सब यहीं होता है? हाँ जी। तो उसका आवेदन दिया आपने वोट काटने के लिए? नहीं दिया है। नहीं दिया। तो ये वोट काटने के लिए किसी ने कुछ पूछा था आपसे कि भाई यहाँ रहते हैं नहीं रहते, वोट कटवा दें क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई बात नहीं हुई थी किसी से, कभी कोई बात नहीं, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। ये तो अचानक परसों आके बोलने लगे कि तुम्हारे 2 नाम आए थे काटने के लिए। अच्छा, कुछ लोग आए होंगे? कुछ लोग लिस्ट लेकर आए थे। हाँ। तो वो कह रहे थे कि तुम्हारे 2 नाम आए काटने के लिए। हमने तो मना करा, कोई नाम नहीं कटवाना हमें। अच्छा, तो सब, हाँ, क्योंकि आप बेटी आप कह रहे हैं यहीं से वोटिंग करते हैं और हर बार वोटिंग करते हैं आप? हर बार वोटिंग। अच्छा,
लेकिन आप ये कह रही हैं। अपनी वोट से बचा, मुझे अपनी वोट कटवानी नहीं है, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छा, हाँ ठीक है, आपको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना पॉलिटिक्स में आपको। मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी वोट चाहिए, बस मेरा वोट जो है वो चाहिए। ठीक है, आपके भाई साहब की वोट और और मेरी आपकी बेटी की बेटी की जो गलत तरीके से जो है ये आवेदन दे वो दिया गया है। किस तरीके से वो काट रही है ये तो नहीं मुझे मालूम, मगर ये कि मुझे कटवाना नहीं है, मेरे अपने तरफ से कोई अपनी मर्जी नहीं है कटवाने के लिए। ठीक है, आपका नाम रंजू कुमारी है जी। ठीक है। इस लिस्ट में ये अंबेडकर कैंप ये झुग्गी है असल में, तो आप देखिए ज़रा किस तरह की झुग्गियाँ हैं यहाँ पर। इसमें आवेदन दिए गए हैं कि भाई इनके वोट कटवा दीजिए। 207 नंबर के बाद 208 नंबर झुग्गी का भी इसमें नाम है। यहाँ पर 3 वोट कटवाने की बात है। आपका क्या नाम हुआ जी? अमृता। हाँ जी, अमृता अमृता। जी। ठीक है, ये 208 नंबर है आपकी। हाँ जी। इसमें जो है महात्मा यादव रहते थे, अब नहीं रहते हैं। तो कब तक रहते थे यहाँ पर? अब ये नहीं बता सकते हम, हमें नहीं पता। अच्छा, नहीं तो आपके रिश्तेदार ही हैं, जी। लेकिन अब यहाँ नहीं रहते हैं वो? नहीं, कहीं और रहते हैं। अच्छा, और इसमें मालती वो हमारी सास है, गांव में रहती है। यहाँ नहीं रहती हैं वो? नहीं, मतलब जब आना होता है तो घूम फिर के चली जाती है। तो यहाँ वोट डालती हैं आकर? हाँ, डालती हैं। यहाँ अभी अभी लोकसभा चुनाव में वोट डाला था? हम ये नहीं बता सकते। अच्छा। क्योंकि हम ज़्यादा दिन यहाँ रहते नहीं, गांव में आना जाना लगा रहता अच्छा, आना जाना चलता रहता है। जी। अच्छा, क्योंकि 3 नाम आपके यहाँ से आवेदन दिए हुए हैं, मालती, महात्मा यादव, उमेश यादव। है। उमेश मेरे हस्बैंड के बड़े भैया हैं, वो कहीं और रहते हैं, वो नहीं यहाँ आते हैं। तो वो वोटिंग वगैरह करते हैं यहाँ से आके? नहीं, यहाँ से वो नहीं करते हैं। तो ये जो 3 मैंने नाम बताए, मालती, महात्मा यादव और उमेश यादव, इन तीनों में से कौन मतलब यहाँ पर आके वोटिंग करता है? मेरी सास करती हैं, और जो आप एक और नाम बता रहे हैं महात्मा, वो भी करते हैं, और इनके बड़े भैया का हम नहीं बता सकते, वो करते हैं। बड़े भैया ये उमेश यादव? जी। अच्छा, उमेश यादव का आप नहीं कह सकते हो, नहीं। लेकिन दोनों करते हैं। 3 में से 2 करते हैं। हाँ जी। आपने कोई आवेदन दिया इस तरह का कि हमारे वोट काट दो? नहीं जी। अच्छा, कोई आया था आपसे पूछने के कौन रहता है यहाँ पर, कौन नहीं रहता है? हाँ, परसों आए थे। अच्छा। 2 लोग वही पूछ रहे थे, तो हमने बता दिया था कि ये लोग नहीं रहते हैं। अच्छा, जिसका नाम लिया तो हमने बता दिया कि वो लोग बता यहाँ दिया। नहीं रहते हैं। जी। ठीक है ठीक है। आपने क्या नाम बताया अपना? अमृता। अमृता जी। अब मैं आपको 11 दिसंबर की अपनी वो रिपोर्ट का हिस्सा दिखाता हूं जिसमें मैं आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र के भंवर सिंह कैंप में गया था, और वहां पर एक छोटी नाम की महिला जो कि घरों में काम करती है, उसका वोट काटने का आवेदन चुनाव आयोग के पास पहुंच गया था। मैं उसके घर पहुंचा तो वहां पर छोटी की बेटी मिली, प्रियंका। तो प्रियंका ने बताया कि 40-45 साल से वो, उनका परिवार वहीं पर उसी जगह पर रह रहा है, और उनकी तरफ से वोट काटने का कोई आवेदन नहीं दिया गया है। ये जो छोटी हैं, जिनका वोट काटने का आवेदन चुनाव आयोग के पास पहुंच गया बिना उनकी किसी जानकारी के या बिना किसी उनके आवेदन के, इनके पति का नाम है चिरंजी लाल। तो अब सोचकर देखिए कि छोटी चिरंजी लाल और इनकी बेटी ये प्रियंका, ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या कैसे हो सकते हैं? मैं आर.के. पुरम विधानसभा के भंवर सिंह कैंप में हूं, और जो लिस्ट आम आदमी पार्टी ने बताया कि उसने चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड की है, उसमें यहाँ पर एक नाम है छोटी का कि इनका भी वोट काटा गया है। मैं इन्हीं के घर पर हूँ। आपका क्या नाम है जी? प्रियंका। ये छोटी आपकी मदर है मेरी। आपकी माता जी हैं? जी। तो अभी घर पर हैं क्या? नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है वो घर पे, वो अभी जॉब पे गई है, अभी काम पर। अच्छा, क्या काम करती हैं? वो सफाई का काम करती है। अच्छा, तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? करीबन 40-45 साल से रह रहे हैं। मेरे दादा रहते थे यहाँ पर। 40-45 साल से ही रह रहे हाँ, हैं? मेरे दादा के टाइम से ना हम हमारी मतलब मेरा बर्थ भी यहीं का है, फिर मेरे फादर वगैरह मदर वगैरह सब यहीं रहते थे। अच्छा, तो ये बताइए, कोई आया था ये पूछने के कौन यहाँ रहता है, कौन नहीं रहता है, क्योंकि इनका नाम इसमें डाला हुआ है कि इनका वोट काटा जाए? नहीं, तो हमने कोई एप्लीकेशन भी नहीं डाली है इससे रिलेटेड। तो और मेरी मम्मी, हम तो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, मेरी मम्मी रहती भी नहीं इस टाइम पे जो वो बोल सके ऐसा। तो आपको कब पता चला कि वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई है? ये भी थोड़े टाइम पहले ही पता चला गया है कि पिज्जा वोटर लिस्ट आई गई है। अच्छा, जब आपके घर लोग आए होंगे, उससे पहले पूछने तो कोई नहीं आया था कि कौन यहाँ रहता है, कौन नहीं रहता है? नहीं, इससे रिलेटेड कोई पूछने नहीं आया। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि नियम कायदे होते हैं, प्रक्रिया होती है जिसके तहत किसी का भी वोट काटने से पहले उसको सूचित
किया जाता है। तो 11 दिसंबर को ही जब मैं आरके पुरम में गया था, भंवर सिंह कैंप में गया था, तो वहाँ पर मुझे कुछ लोग मिले जो ये बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव जो दिल्ली में मई में वोट पड़े थे, उसमें जब वो वोट डालने गए थे तो उनका वोट कटा हुआ मिला, जबकि उनकी तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया गया था, उन्होंने अपना कोई मकान या पता चेंज नहीं किया था, या उनको कोई भी वोट काटने के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। और आप इनका नाम भी सुन लीजिए, नाम सुन के आपको पता हो जाएगा ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं हैं। अब आरके पुरम के भंवर सिंह कैंप में मैं आया हूं, तो यहाँ पर मुझे सज्जन मिले हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं कि ये लगभग 4-5 साल से यहाँ रह रहे हैं और पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में ये वोट डालने गए तो इनका वोट वोटर लिस्ट में था ही नहीं। क्या नाम है जी आपका? किशन कुमार। किशन कुमार जी, लोकसभा चुनाव अभी जो मई में वोट डाले गए थे उस दिन की बात कर रहे हैं? अभी देने गया था लोकसभा चुनाव में। हाँ। तो उस पीरियड में लिखा हुआ था कैंसिल्ड। अच्छा, नहीं तो आपको पहले पता लग गया था या वोट देने गए? वोट देने गया तब। अच्छा, उस दिन पता लगा कि आपका वोट काट दिया गया है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ कारण बताया आपने? कुछ आवेदन दिया था कि काट दो वोट? उन्होंने ये बोला है कि अब वहीं जाके पता करो, सेक्टर 3 में जहाँ ये बनते हैं ना, हाँ। वहाँ जाके पता कीजिए। अच्छा, तो आप वोट नहीं डाल पाए? वोट नहीं डाल पाया। अब ये जो बात बता रहे हैं, ये चुनाव वाले दिन हम अक्सर सुनते हैं कि वोट डालने गए और वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। तो इससे पता चलता है कि जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं खामी तो ज़रूर होती है, क्योंकि आवेदन जो है व्यक्ति नहीं कर रहा है। आपने आवेदन किया था वोट काटने के लिए? नहीं किया। और इस मकान पे आप कब से रह रहे हैं? 4-5 साल से। इस मकान पे रहते हुए आपने आखिरी वोट कब डाला था? पिछली बार जो हुआ था काउंसलर का। काउंसलर का 2022 का? हाँ जी। उसमें आपने इसी घर में रहते हुए आपने वोट डाला वोट था? डाला था। वोट था आपका? हाँ जी। लेकिन जब आप 2024 में लोकसभा चुनाव में वोट डालने गए तब नहीं था? कैंसिल्ड था। इसमें नहीं था। लेकिन आपने कोई आवेदन नहीं किया? नहीं। आपके घर पे कुछ बताया कि कोई आया था पूछने के लिए कि हाँ जी, क्या नाम क्या बताया आपने? किशन कुमार। मेरे सामने हाँ। तो कोई आया नहीं, बट पीछे से कोई आया, कुछ बोला होगा तो पता नहीं। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, साफ है बीजेपी आम आदमी पार्टी के वोट कटवाने वाले आरोपों को केवल ये कह के खारिज नहीं कर सकती कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के वोट कटवाने में लगी हुई है, क्योंकि मैंने आपको खुद दिखाया कि ये लोग हिंदू ही हैं, और अगर कोई मुसलमान है भी तो भी अभी तक ये कहाँ साबित हुआ है कि ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान हैं। एक और बड़ी बात यह भी है कि अगर बीजेपी ये सवाल उठा रही है तो असल में वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रही है, क्योंकि देश के अंदर पिछले 10 साल से बीजेपी की ही सरकार है। तो बीजेपी को ये बताना होगा कि कैसे ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या, जैसा कि बीजेपी कह रही है, कैसे ये सरहद पार करके दिल्ली तक आ गए, कैसे दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर ये बस गए, कैसे इन्होंने अपना वोट बनवा लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मामले की एक इस तरह की जांच, ऐसी जांच या ऐसे लोगों से जांच करवाना बहुत ज़रूरी है जिनकी विश्वसनीयता पर किसी को संदेह ना हो, ताकि चुनाव और लोकतंत्र में आम आदमी और राजनीतिक पार्टियों का भरोसा मजबूत हो। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शाहनवाज के साथ मैं शरद शर्मा, स्वतंत्र हूं। द स्वतंत्र की स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए, सच की लड़ाई में भागीदार बनिए, क्योंकि स्वतंत्र है आपका अपना चैनल, आपका अपना तंत्र। हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।